देश भर की मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, पर मेरा गृह राज्य बिहार से आता हूं और बिहार भी एक कृषि प्रधान राज्य होने के नाते अनंत संभावनाएं बिहार में हैं। ऐसे में हम लोगों की बिहार के प्रति भी प्राथमिकता रही है। इसके शुरुआत में, जैसा मैंने अपने संबोधन में भी जिक्र किया, कि निफ्टम अगला तीसरा, जो लंबे समय से मेरे विभाग की मांग रही थी, तीसरा निफ्टम हम लोग बिहार में खोलने जा रहे हैं। साथ ही में मुझे खुशी इस बात की है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मखाना मेरा राज्य है, बिहार है। वहाँ पे हम लोगों ने मखाना बोर्ड का हम लोगों ने गठन हुआ है। मखाना बोर्ड से मैं मानता हूँ कि मखाना से जुड़े हुए जितने भी हमारे किसान साथी हैं उनको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिलेगा और अपने आप को देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों में भी लेकर जाने के लिए उनको एक व्यवस्था तैयार मिलेगी। इस बार पहली बार हम लोगों ने इंटरनेशनल रिवर्स बायर्स समिट हम लोगों ने बिहार में करवाया, जिसके माध्यम से बिहार के किसानों को और माइक्रो एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली हम लोगों ने विदेशों के बाजारों से जोड़ने का कार्य किया। लगभग 70 देशों से ज़्यादा कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स का पार्टिसिपेशन उस कार्यक्रम में रहा। उसके पूर्व में भारत की कई कंपनियों का निवेश, लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हम लोग बिहार लेकर गए। तो जैसा मैंने कहा कि देश भर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बिहारी होने के नाते बिहार को भी थोड़ी प्राथमिकता मिलती है और कृषि प्रधान राज्य है तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। IR एक ऐसा विषय है जिसका राजनीतिकीकरण इतना ज़्यादा कर दिया जा रहा है और उसके माध्यम से एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया जा रहा है। देखिए, ये बात सबको समझने की ज़रूरत है कि SIR के पीछे की सोच क्या है। क्या ये बात सही नहीं है कि इससे पहले यही विपक्ष के दल, जिसमें कांग्रेस उनको लीड करती रही थी, लोकसभा के बाद ये लोग चुनाव आयोग के पास गए हैं ड्यूप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट को लेकर, वोटर लिस्ट में हो रही धांधली को लेकर। महाराष्ट्र चुनाव के बाद गए हैं, दिल्ली के चुनाव के बाद गए हैं, हर चुनाव के बाद गए हैं और इन्होंने वोटर लिस्ट में हुई धांधली को लेकर अपनी शिकायत चुनाव आयोग को दी है। अब आपकी शिकायत पे जब चुनाव आयोग फैसला ले रहा है या उसका समाधान निकालने, अब कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं? अगर आपको शंका है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है तो SIR के माध्यम से ही होगा ना, इंटेंसिव रिव्यू के माध्यम से ही आप इसको सुनिश्चित करा सकते हैं। अब जब वो भी हो रहा है तो उस पर भी आपको शिकायत है। भैया, अगर आपको नहीं विश्वास BLO पे, BLO अगर आपको लगता है कि चुनाव आयोग के माध्यम से उनको स्थापित किया जा रहा है और अगर आपको उन पर नहीं विश्वास है तो आपके BLA क्या कर रहे हैं? भाई, मेरा भी एक अपना राजनीतिक दल है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे भी BLAs हैं, बूथ लेवल एजेंट्स हैं मेरे, जो हर चुनाव में सुनिश्चित करते हैं कि आपके मतदाताओं को या उस बूथ पे मतदाताओं को किसी तरीके की कोई कठिनाई ना हो। कागज पत्री में किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, आप BLO के माध्यम से उसको सुलझाइए। उसके बाद इसमें प्रावधान ये भी दे रखा है कि 3-3 स्तर पर आप अपील कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों को डराने का काम करें। और ये प्रक्रिया कोई पहली बार नहीं की जा रही है, देश में इससे पहले भी 4 बार हो गई और चारों बार इसी तरीके से की गई है। कोई नई चीज़ को हमारी सरकार ने, ये चुनाव आयोग ने इस बार जोड़ने का कार्य नहीं किया है। इसी तरीके से प्रक्रिया होती है। इस बार सिर्फ एक बदलाव जो किया गया है वो इतना कि टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया है। इससे पहले फिजिकली डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने पड़ते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इसका राजनीतिकीकरण करके डराने का काम कर रहा है, जो ये हमेशा करते हैं। लोकसभा में भी डराया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। सिर्फ डरा के लोगों का मत हासिल करना अब ये विपक्ष का काम रह गया। भाई, बिल्कुल जानबूझ के बोल रहे हैं। अगर आपको इतनी चिंता, कर लीजिए ना, हाउस में डिस्कशन चलने दीजिए, सदन को चलने दीजिए। सरकार ने तो बोला है सामने से कि भाई हम लोग हर विषय पर चर्चा के लिए हम लोग तैयार हैं, पर आप चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। आप ऑपरेशन सिंदूर पे कराइए, SIR पे कराइए, जितने आपके सवाल हैं। भाई, क्वेश्चन आवर भी तो माध्यम है जिसके माध्यम से आप सवाल हम लोगों से पूछ सकते हैं, आप पूछिए। बट हंगामा ही खड़ा करना आपका मकसद है तो फिर कोई और कुछ नहीं कर सकता। कतई कोई किसी दूसरे के विषय को हाईजैक नहीं कर सकता। प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति की बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें प्रशांत जी की सोच है, जिसको मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं। पर ऐसे में मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जब आपके पास इतने सारे विकल्प हों चुनने के लिए, तो आप चुनिए ना।
उनमें से अगर आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए। किसी दूसरे की बातें आपको अच्छी लगती है, उसके साथ जाइए। किसी का जातीयता और सांप्रदायिकता पे आधारित समीकरण आपको अच्छा लगता है, MY का, जिसमें M सांप्रदायिकता है और Y जातीयता है, आप उसके साथ जाइए। बट अगर आपको मेरा MY अच्छा लगता है, जिसके M में महिला है और Y में युवा है, तो आप उसके साथ जाइए। लोकतंत्र में जितने विकल्प हैं उतना अच्छा है। मुझे कतई ये नहीं पता, क्योंकि ऐसी राजनीतिक परिस्थिति, ये एक ऐसी संवैधानिक परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मुझे लगता है कि गठबंधन के सहयोगी आपस में बैठेंगे और अगले उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन होंगे, इसके ऊपर एक साझा फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी अभी देश में नहीं है, एक बार वो वापस आ जाएं तो मुझे लगता है कि इस पे चर्चा शुरू होगी। पर जहां तक रही बात उपराष्ट्रपति महोदय के इस्तीफे की, मुझे लगता है कि ये उनके द्वारा लिया गया एक व्यक्तिगत फैसला है। हेल्थ कारणों पे उन्होंने उसको आधार बनाकर ये फैसला लिया और हम सबको उनके इस फैसले का सम्मान करना चाहिए। कतई इस विषय का भी राजनीतिकीकरण नहीं करना चाहिए। मैंने एक बार नहीं, कई बार, मैं पुनः दोहरा देता हूं, आपके भी प्रश्न को मैं इसी में ही जोड़ रहा हूं, मैं पुनः दोहरा देता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग 243 सीटों पर लड़ने की जब मैं बात करता हूं, मैं ये ईमानदार सोच रखता हूं कि जब तक आप अपने गठबंधन के हर साथी को अपना साथी नहीं मानेंगे तो उस लक्ष्य को आप पूरा नहीं कर पाएंगे जिस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं। 243 में से 225 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ NDA गठबंधन इस बार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में मैं मानता हूं कि भाजपा का प्रत्याशी भी मेरा होगा, जदयू का प्रत्याशी भी मेरा होगा, हमारे तमाम घटक दलों के प्रत्याशी मेरे होंगे। कोई अगर इस बात को सुन के खुश या उत्साहित हो रहा है कि मैं पुनः 2020 वाली भूमिका में मैं जा रहा हूं, तो कतई गठबंधन के भीतर कोई ऐसा कारण नहीं है कि 2020 की भूमिका में मैं जाऊं। NDA एकजुट होकर। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।